हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साथ संगत जी, आज हम आपके लिए एक कंजूस ब्राह्मण की कथा लेकर आए हैं। किसी नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। बहुत ही कंजूस थे। इतने कंजूस थे कि आपने सुना होगा कहावत के कंजूस मक्खी चूस। दूध में यदि मक्खी गिर जाए तो मक्खी को निकाल कर फेंक देते थे और कहते थे दूध तो जैसे कि तैसा है, दूध का क्या बिगड़ा है, और उस दूध को भी पी लेते थे। और तो और उनके घर का अनाज में से एक दाना भी अगर गोबर में भी गिर जाए ना, तो वो उस गोबर में से उस गेहूं के दाने को निकाल कर धोकर और वापस गेहूं भंडार में फिर से डाल देते थे। और तो और इतने कंजूस कि एक चीनी का दाना लेके जो जारी होती थी, उस चींटी से भी वो चीनी का दाना छीन लेते थे। इतने कंजूस थे ब्राह्मण देवता। खैर, समय बीतता गया। ब्राह्मण देवता का विवाह हुआ। विवाह करवा दिया घर के लोगों ने। अब ब्राह्मणी जो आई, पत्नी बहुत भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की भक्तन और बहुत अच्छे विचारों वाली, धार्मिक अनुष्ठान करने वाली, दान पुण्य करने वाली, ऐसी धार्मिक पत्नी मिली ऐसे कंजूस ब्राह्मण को। लेकिन पत्नी बहुत चाहती थी मैं तीर्थ करूं, दान पुण्य करूं, जप तप करूं, सत्संग लगवाऊं घर में। लेकिन पंडित जी इतने कंजूस थे कि कई बार रोटी भी पानी में नमक डालकर खुद भी खाते थे, पंडितानी को भी खिलाते थे। तो खैर, समय बीत गया। अब पंडित जी ने देखा कि भाई ये घर में रहती है, ये गहने पहन के रहती है, किसी ने कोई गहना खो खा गया तो मुश्किल हो जाएगी। रिश्तेदारी में से शादी का निमंत्रण आया। पंडित जी कहते हैं नहीं जाना, जितने का खा के नहीं आएंगे उतना वहाँ देना पड़ जाएगा, नहीं जाना। और ये अपने स्वर्ण आभूषण ये नहीं दिखाने किसी को, किसी की नीयत फिर जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए। किसी के निमंत्रण पर भी नहीं जाते थे पंडित जी, क्यों, देना पड़ेगा। तो पंडितानी के सारे जेवर वगैरह उतरवा के तिजोरी में रख दिए। पंडितानी जी कहती है भाई देखो, मैं सुहागन औरत हूँ स्वामी, और मेरे सारे आप आभूषण उतरवा के रख रहे हो, तो स्त्री कोई नंगे कान अच्छी लगती है? कम से कम मेरा मंगलसूत्र तो रहने दो। पंडित जी कहते हैं नहीं, तेरा मंगलसूत्र मैं हूँ, और मंगलसूत्र इतना भारी है, इतने कई तोले सोने का है ये। तो पंडितानी कहती है ठीक है, मैं सुहागन लगूं ऐसा तो कुछ दे दो निशानी। तो पंडितानी ने जो कुछ भी मांगा सबको मना करने लगे। तो पंडितानी ने कहा एक नाक में एक छोटी सी सोने की लौंग तो दे दो। तो पंडित जी के तो इरादे वो भी नहीं देने के थे, परंतु घर के लोगों ने और गांव के लोगों ने जब कहा कि भाई पंडित जी ये अति हो रही है, ये बहुत अति हो रही है, ठीक नहीं है, एक लौंग तो दे दो। तब घर के लोगों और मोहल्ले के लोगों के कहने पे पंडित जी ने उसको एक लौंग दे दी कि ले तू इसको पहने रख, सोने की थी। परंतु रोज़ दुकान पे जाएं और जाते समय भी लौंग को देखें कहीं खो तो नहीं गई, और दुकान से आके भी चेक करें खो तो नहीं गई। चलो खैर, व्यवहार जैसा तैसा था, चलता रहा। अब पंडितानी जी तो भगवान विष्णु कृष्ण जी की भक्तन थी। अब भगवान कृष्ण जी ने एक लीला करी कि ऐसे कंजूस को कैसे ठीक किया जाए।
तो भगवान कृष्ण जी पंडितानी जी के पास आए। एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बना के कि बेटी, मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, तू मुझे कुछ धन धान्य दे दे, मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। पंडितानी कहती है मेरे पास इस चीज़ के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ ब्राह्मण देवता, क्योंकि मेरे पति मुझे उतना ही देते हैं जितनी आवश्यकता, बल्कि उससे भी कम। देखिए मैं सुहागन स्त्री हूँ, देखिए मेरे ना कानों में कुछ है, ना पैरों में पायल है, ना टीका है, कुछ भी तो नहीं है। एक छोटी सी लौंग छोड़ रखी है, यहाँ तक कि मेरा मंगलसूत्र भी उठा के तिजोरी में रख रखा है इन्होंने। तो ब्राह्मण देवता उस समय तो चले गए, भगवान कृष्ण जो भेष बना के आए थे, और वो सीधा पहुँचे सेठ जी की दुकान पे। सेठ जी से उन्होंने कहा भाई सेठ जी, हमें बेटी की शादी करनी है, हमें कुछ धन दो। अब सेठ जी कहें भाई धन यूँ तो नहीं मिलता, फ्री में ही धन दें, मैं तो जैसे तैसे कैसे कैसे करके बचाता हूँ, तो तुम्हें ऐसे कैसे दे दूँ। मैं तो अपने घर का एक टाइम का खाना बचाने के लिए भी ये जो मेरे चेले चपाटे हैं दुकान पे, इनके घर से मंगा लेता हूँ खाना भी। पंडित जी दुकान में कुछ 2-4 चेले रख रखे थे, वो भी बिना तनख्वाह पे, ऐसे लोग जिन्हें काम सिखा सकें। काम सिखाने के बहाने थोड़ा थोड़ा काम रोज़ सिखाते हैं, जो कि ये ज़्यादा समय तक चेले टिके रहें। काम सिखाने के बहाने 2-4 चेले पकड़ रखे थे, उनसे ही सेवा करवाते थे, और रोज़ एक दिन का खाना दोपहर का एक चेले के जुम्मे छोड़ रखा था, आज तू लाएगा, आज तू लाएगा, आज तू लाएगा, आज तू लाएगा। तो घर का एक समय का भोजन भी इस तरीके से बचाते थे वो। तो वो कहते थे मैं तो जैसे तैसे कर रहा हूँ भाई, मैं आपको कहाँ से कुछ दे दूँ। तो ब्राह्मण बने कृष्ण जी ने कहा भाई मुझे अपनी बेटी की शादी तो करनी है, और आप जैसे सेठ साहूकार ही कुछ मदद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो वो कहते हैं मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं व्यापारी आदमी हूँ, कुछ रखवाना पड़ेगा तो मैं धन दे सकता हूँ। उन्होंने कृष्ण बने ब्राह्मण ने खूब कही कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है। रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, पर कंजूस सेठ ने 1 रुपया तक दान में नहीं दिया। तब भगवान बने ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, अगर मैं कुछ ला के दूँ तुम्हें तो धन दोगे ना। कह रहे हाँ तब दूंगा। अब भगवान कृष्ण ने लीला करी, उसी ब्राह्मण के रूप में उसके सेठानी के ब्राह्मणी के घर पहुंच गए, यानी सेठ के घर पहुंच गए। वहाँ ब्राह्मणी थी। अब ब्राह्मणी से खूब याचनाएं की कि बेटी कुछ भी नहीं मिला कहीं से भी, तू मुझे जो कुछ भी है दे दे। ब्राह्मण देवता मेरे पास तो ये लौंग है सोने की, हाँ बेटी तू यही दे दे, इसी से मेरा काम चल जाएगा। तो सेठानी, अब पंडितानी, वो सेठानी डर रही है कि आएंगे तो शाम को बहुत मारेंगे मुझे, डांटेंगे मारेंगे, पर फिर भी कहती है अब मैं डांट मार सह लूँगी, परंतु इन ब्राह्मण देवता को खाली नहीं जाने दूंगी। उन्होंने अपनी नाक की लौंग उतारी, धो धा के पंडित जी को दे दी और कहा लो ब्राह्मण देवता, मेरी तरफ से ये जो छोटी सी मदद है ये आप अपनी बेटी की शादी में लगाओ। ठीक है बेटी ठीक है। खुश होके कृष्ण जी बने ब्राह्मण वहाँ से चल दिए और सीधे सेठ जी की दुकान में। कहते लो जी सेठ जी, ये सोने की लौंग है, इसके बदले मुझे अब कुछ जितना धन बनता दे दो। कह रहा ये तुम्हारे पास कहाँ से आई। कह रहा तुम्हें इससे क्या लेना, तुमने कहा था कुछ चीज़ लाओ तो धन दूंगा, अब मैं चीज़ लाया हूँ, सोने की चीज़ है, इसके बदले धन दो।
सेठ जी कहते हैं भाई ठीक है, अब मजबूरी थी, सेठ जी को धन देना पड़ा। और धन दे के वो जो लौंग थी बड़ी सावधानी से तिजोरी में रख दी। लौंग तिजोरी में रखने से पहले वो भगवान कृष्ण बने ब्राह्मण जी को तो धन दे के विदा कर दिया, और गुस्से में सेठ जी कहते हैं आज इसे छोड़ूंगा नहीं। उससे पहले सेठ जी घर जाते लौंग तो दुकान में ही रख गए तिजोरी में, और गुस्से में चलने की तैयारी करने लगे। कारीगरों को कह दिया आज तुम जाओ। अब एक कारीगर समझ गया आज घर जाके सेठानी जी को डांटेंगे मारेंगे। एक लड़का दौड़ के घर पे गया, सेठानी जी पंडित जी बहुत गुस्से में हैं, तुमने अपनी नाक की लौंग किसी को दे दी है। उसने सेठ जी की ही दुकान पे ले जाके गिरवी रख दी है या बेच दी है, और सीधे आ रहे हैं, शटर गिरा दिया है उन्होंने दुकान का, सीधे आ रहे हैं तमतमाते हुए। ये कह के लड़का तो सावधान करके चला गया वहाँ से। अब सेठानी सोचती है भगवान विष्णु जी की मूर्ति के आगे एक कटोरी में जहर मिला के और बैठ गई कि प्रभु आज या तो आप हमारी लाज बचाओ, वरना सेठ जी बहुत गुस्से में मुझे बहुत मारेंगे। उससे पहले मैं ये विषपान कर लूँगी, या तो मेरी लाज बचाओ, आज कैसे भी करो। तो जैसे ही सेठानी जी जहर पीने के लिए कटोरी ऊपर ला रही हैं, वैसे ही ऊपर भगवान विष्णु जी की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति से एक लौंग सोने की, वही सेम वैसी ही लौंग आके उनके जहर की कटोरी में गिरी। उन्होंने देखा ये क्या गिरा है, सेठानी ने देखा उंगली डाल के और देखा तो अरे ये तो वही लौंग है। बड़ी खुश हो गई। अब जल्दी से जल्दी धो धा के लौंग और हाथ में लेके बैठी ही थी, जहर की कटोरी वहीं रखी थी। इतने ही ज़ोर से गुस्से में सेठ जी तमतमाते हुए आ गए अंदर, और घर में एक डंडा रखा था वो उठाया, सेठानी की ओर बढ़े, कह रहे तेरी नाक की लौंग कहाँ है? कह रहे क्यों, क्या हुआ बताओ तो सही। कह रहे तू बता नहीं तो आज तुझे बहुत मारूंगा मैं। इतने सेठ जी डंडा उठा के मारने को चले, सेठानी ने हाथ में दिखा दी, ये रही लो। सेठ जी देख के लौंग को बड़े अचंभे में पड़ गए कि ये लौंग तो अभी मैं तिजोरी में रख के आया हूँ, ये तेरे पास कहाँ से आई? और तूने हाथ में क्यों ले रखी, नाक में क्यों नहीं पहन रखी? सेठानी जी कहती है मैं बहुत दिन हो गए थे, मैंने सोचा धो लेती हूँ इसको, तो ये देखो कटोरी में मैं धो रही थी इसको। अच्छा। अब सेठ जी वापस उस लौंग को तमतमाते हुए दुकान पे फिर गए। दुकान पे तिजोरी में वो लौंग देखी तो तिजोरी में वो लौंग थी नहीं। अब गुस्से में फिर तमतमाते हुए फिर घर पे आए। अब आके घर पे इतने सेठ जी दोबारा दुकान पे गए थे, इतने भगवान कृष्ण जी जो बूढ़े के रूप में आए थे उस सेठानी जी के साथ सामने प्रकट हुए कि बेटी चिंता मत कर, ये तेरे सेठ जी को सुधारने के लिए जो तुझे कष्ट दे रहे हैं ना ये, और जीवन में ये कुछ कर नहीं रहे, उसे उनको सुधारने के लिए एक लीला थी ये हमारी। और अब तेरे सेठ जी बिल्कुल बदल जाएंगे और हमारी भक्ति में रम जाएंगे। आप भी भक्ति करो और जो सेठ जी पे धन है उस धन के द्वारा दीन दुखियों की मदद करो, भंडारे कराओ, घर में सत्संग रखो और पाठ पूजन सब करो, घर में विधि विधान से धार्मिक अनुष्ठान सारे करो, और अंत समय तुम हमारे लोक को ही प्राप्त होगे। दोनों सेठ और सेठानी को भगवान कृष्ण जी ने ऐसे कहा तो सेठानी जी को ये सब कुछ समझा के चले गए हैं। साक्षात दर्शन दिए सेठानी को भगवान ने।
इतने ही सेठ जी वहाँ से दुकान की तिजोरी में देख के लौंग नहीं मिली तो फिर आ रहे हैं तमतमाते हुए। अब सेठानी को कहते हैं अब तू सही बता, तुझे ये लौंग कहाँ से मिली, कौन दे के गया तुझे, सही बता। तब सेठानी जी ने सारा भेद खोला कि स्वामी, जो बूढ़े ब्राह्मण के भेष में आपकी दुकान में आए थे ना, बेटी की शादी है मुझे धन दो, वो कोई और नहीं भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने एक लीला करी थी आपको सुधारने के लिए, क्योंकि आप इस धन को जोड़ जोड़ के मर जाते और सर्प की यूनी आपके लिए तैयार थी। भगवान कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन दे के गए हैं, उन्होंने ही मुझसे ये लौंग ली थी। मुझसे लौंग जब ले गए तब तक मुझे पता नहीं था कि ये भगवान है, लेके चले गए। मैंने सोचा आज आप बहुत मारोगे, पर फिर भी मैंने मन मार के दान पुण्य करना उचित समझा। वो बार बार गिड़गिड़ा रहे थे कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ दो। तब मैंने ये लौंग दी थी। उससे पहले वो आपकी दुकान पे आ गए थे, आपने कहा कोई चीज़ ला तब उसके बदले धन दूंगा। तब वो मेरे घर आए, मेरे पास आए, तब मैंने उनको ये लौंग दान करी। उन्होंने आपकी दुकान पे ये लौंग गिरवी रखी, धन ले गए। आपने वो तिजोरी में रखी और इधर तिजोरी में रख के आप गुस्से में आ रहे थे। आपका कारीगर जो लड़का था चेला, उसने मुझे आके आपसे पहले ही सब कुछ बता दिया। अब मैं इतनी डर गई थी कि ये देखो ये कटोरी में जहर है। मैं ये जहर पान करने जा रही थी भगवान से प्रार्थना करके कि प्रभु आज आप मेरी लाज रखो, वरना मैं ये विषपान कर रही हूँ। जैसे ही मैं ये जहर की कटोरी मुंह की तरफ लेके आई, ऐसे ही ये लौंग ऊपर से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मूर्ति में से मेरी कटोरी में टपका दी। मैंने देखा कुछ गिरा है, मैंने उंगली डाल के देखी तो यही लौंग थी। इतनी देर में आप आ जाते हो, आप पूछते हो नाक में क्यों नहीं पहन रखी, कहाँ है लौंग। तब मैंने हाथ में दिखा दी और कहा कि ये देखो ये कटोरी में पानी था, मैं इसमें धो रही थी। ये पानी नहीं था, इस कटोरी में जहर मिला हुआ है, मैं ये विषपान करने जा रही थी। फिर इतने ही आप इस लौंग को लेके फिर वापस दुकान पे गए तिजोरी में देखने। इतनी देर में भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप में मुझे आके सब कुछ दर्शन भी दिए हैं, सब कुछ समझा के भी गए हैं कि अब तेरा सेठ जी कोई जुल्म नहीं करेगा और खुल के दान पुण्य करेगा। तुम भी दोनों हाथों से दान पुण्य करो और व्यापार में भी खूब वृद्धि होगी आपके, और दान पुण्य धार्मिक अनुष्ठान सब करो, खूब दीन दुखियों की मदद करो, मेरा मंदिर बनवाओ, कथा कीर्तन सब कुछ करवाओ उसमें। और भगवान श्री कृष्ण ये भी कह के गए हैं कि अंत समय तुम मेरे ही लोक को प्राप्त करोगे मरने के बाद। अब इतना सुनकर सेठ जी ठहाके मार के रोने लगे। भगवान कृष्ण की मूर्ति के आगे सिर पटक पटक के सेठ जी खूब रोने लगे और अपनी सभी गलतियों का पश्चाताप करने लगे। और सेठानी से भी खूब क्षमा प्रार्थना थे कि तू धन्य है जो तूने साक्षात दर्शन करे। मैं पापी, मेरी दुकान पे भी आए, इतनी बार मुझे दर्शन दिए और मैं उनको पहचान ना सका। मैं बहुत बड़ा दोषी हूँ, गुनहगार हूँ। सेठानी जी ने समझाया कोई बात नहीं स्वामी, जीवन में फिर प्रभु दर्शन देंगे कह के गए हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। अब कह रहा हाँ तुम सही कहती हो। उस दिन के बाद सेठ जी का रवैया बिल्कुल बदल गया। दोनों हाथों से खुल के दान पुण्य करने लगे। भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाया, भागवत कथाएं करवाई, भजन कीर्तन करवाई, घर में धार्मिक अनुष्ठान करवाते थे, दान पुण्य सत्संग सब घर में खूब आयोजन करने लगे। और धीरे धीरे वक्त बीत गया, संतानें बड़ी हो गई उनकी, बच्चों ने सारा कार्यभार अपने ऊपर लिया। सेठ सेठानी वृद्ध हो गए। वृद्ध होने के बाद एक साथ उन्होंने बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। तो ये थी कंजूस सेठ की कथा। आशा करता हूँ आप सभी सत्संगी भाई बहनों को ये पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो कृपया शेयर करें,
सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो धन्यवाद। Geo 4G Wi-Fi unlabeled Windows unlabeled recorder double tap to act stop